So welcome back to We Might Regret This, where two late 20s women share things that we shouldn't, and we might regret tomorrow as well. And today's regret is going to be extra spicy because we are asking the ultimate question. If you were a guy for a day, what will happen? Yeah, this is also new for me because I had no idea about the topic. Yeah. Okay, Shivangi, first thing, what will you do if you wake up tomorrow as a guy? The first thing you will do. ऑफ कोर्स शौक मैं अपने शीशे मिरर के सामने देखूंगी कि भाई मैं लड़का बन गई हूँ. एंड मे बी थोड़ा बहुत देखूंगी बॉडी है भी कि नहीं है, लाइक एब्स एंड ऑल. ओके. जब डार्क होता है ना तब जॉगिंग पे जरूर जाऊंगी. मुझे भी ये देखना है कि ना एकदम रात को 12-1 बजे अकेले बिना डरे कैसा फील होता है, मतलब. या बिकॉज लाइक हम एज अ गर्ल्स लाइक वी कांट गो अलोन एट नाइट, जो कि बहुत रिस्की है. दैट इज़ द थिंग. सो मैं फर्स्ट थिंग तो वही करूँगी कि मुझे अगर मैं एज अ लड़का उठती हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले तो जाऊँगी रात को या फिर तो अर्ली मॉर्निंग लाइक 3 o'clock 4 o'clock जब होता है ना उस टाइम पे, एंड जॉगिंग करने जाऊँगी शर्टलेस. दैट ऑल्सो शर्टलेस बिकॉज ये कितना अच्छा लगता होगा ना, बिना कुछ पहने भी ऐसे जा सकता है, एटलीस्ट ऊपर अपर बॉडी. या दैट्स ट्रू. स्पेशली फॉरेनर्स, ठीक है. लाइक मैं गई थी अभी बाली में, वहाँ पे फॉरेनर्स शर्टलेस जॉगिंग कर रहे हैं. पर इंडिया में इतना नहीं देखा है मैंने. या इंडिया में बिकॉज फॉरेनर्स कम है ना, फॉरेनर्स मोस्टली करते हैं. इंडियन मतलब नहीं करते हैं बिकॉज उनके पास बॉडी नहीं है, एंड प्लस यहाँ का जॉगिंग का कल्चर नहीं है. क्या? या एंड फॉरेनर्स मोस्टली जो जॉगिंग करते हैं उनके पास थोड़ा अच्छा बॉडी रहता है, तो वो लोग शर्टलेस जाते हैं. मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर लाइक एज अ लड़का, ऑब्वियसली ये पूरा टॉपिक ये है, अगर हम लोग उठते हैं एज अ गाय तो क्या करेंगे, ठीक है. तुम्हारा नाम क्या रहेगा एज अ मेल, एंड अगर तुम एज अ मेल लाइक डेट पे जाओगे या नहीं? हाँ, मुझे जाना है. कितना अच्छा लग रहा है लड़कियों के साथ डेट पे जाना. मुझे बहुत दुख होता है कि मैं स्ट्रेट हूँ. मतलब लड़कियाँ कितनी इंटरेस्टिंग होती है, कितनी सुंदर होती है, उनके पास कितने ऑप्शंस होते हैं. लड़के इतना मज़ा नहीं आता. चिंटू मजाक कर रही हूँ. मे बी आर्यन. तुम क्या नाम रखोगे? मेरा भी बकवास सही है. लाइक मेरा नाम शिवांगी है तो मैं शिवा रखूंगी. नॉट एट ऑल क्रिएटिव. यस आई नो, बट स्टिल इट्स अ गुड नेम लाइक शिवा. सोचो कोई अगर बोलेगा शिवा लाइक इट्स लुक, मतलब एक होता है कि शिव बोलेंगे, ठीक है, बट शिवा इज लाइक रियली नाइस. सो आई माइट डू दैट. एंड ऑब्वियसली मैं भी डेट पे जाऊंगी. लाइक कौन नहीं जाना चाहेगा ब्रो, एज अ बॉय. एग्जैक्टली. एंड प्लस एज अ मतलब हम लोग रहेंगे मेल बॉडी में, बट नेचर तो है लड़कियों वाला ही ना. नहीं, एक्सट्रीम सब कुछ चेंज होगा कि तुम मेल हो. तुम्हारा फीलिंग्स भी मुझे वही तो फील करना है ना हम लोगों को कि तुम लड़का हो एक दिन के लिए. लाइक तुम इमोशंस भी चेंज हो जाएगा. तुम्हारा मतलब तुमको ये तो पता होगा कि तुम कौन हो ओरिजिनली, ऑब्वियसली. बट मतलब ये है कि तुम्हारा हार्मोन्स भी डिफरेंट होगा ना, तो तुम ऑब्वियसली लड़की के मतलब लिए अट्रैक्शन इज फाइन, बट लाइक तुमको पता होगा. कॉन्शियस ये है कि तुमको पता है कि तुम शिवांगी हो. पता है मुझे, वो तो मैं समझ गई. बट लाइक एज अ हम लोग लड़कियां जो लड़कों से चाहते हैं वो तो हम लोगों को आइडिया रहेगा ना कि अगर मैं लड़का रहता, मतलब एज अ मतलब जैसे कि लड़कियों का एक्सपेक्टेशन रहता है ना कि मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा वैसा ये वो हो. हाँ. तो जब तुम डेट पे जाओगे तो ऑब्वियसली करोगे. ठीक है, तुम कॉन्शियस, तुम्हारा तो एक्टिव ऑलरेडी है ये, तो तुमको हम बहुत अच्छा बॉयफ्रेंड बनेंगे क्योंकि हम लोग को पता है कि हम लोग को क्या चाहिए. एग्जैक्टली. तो वही तो लाइक हम लोगों को ये रहेगा कि कैसे हम लोग को ट्रीट करना है लड़कियों को. सो दैट इज द बिग थिंग. लड़कों लिटरली, और इंडिया में मैंने ये देखा है, मोस्ट ऑफ द गाइज दे डजंट नो हाउ टू ट्रीट अ गर्ल. एंड मतलब डेट पे भी कोई जा रहे हैं तो वो लोग मतलब बिल्कुल उनको नहीं पता कि फ्लावर्स लेके जाना है. कुछ तो करो, थोड़ा सा भी एफर्ट ही नहीं डालते लड़के. सिर्फ इंडिया में नहीं है, फॉरेन में भी है, बट कोई लड़के अच्छे होते हैं, ठीक है. बिकॉज लाइक वन ऑफ द फ्रेंड जो मैं बोली थी न्यूयॉर्क गया था, उसके भाई जो हैं they are so good. like एज अ नॉर्मली इंडिया में या फिर कहीं पे भी लड़कियां अगर जा रही है शॉपिंग करने या कुछ भी करने, तो लड़के लोग नहीं बैग वैग लेते हैं, ठीक है. लाइक लड़कियां अपना बैग लेके चल रही हैं, वो अपना धुन में रहते हैं. वो लोग ऐसे हैं कि
तुम्हारे पास एक छोटा सा पॉलिथीन भी होगा ना, वो भी बोलेंगे नहीं नहीं आप दो मुझे। नहीं फिर मैंने इंडिया में भी देखा हुआ है, बहुत लोग अच्छे भी होते हैं, मैंने तो कुछ लड़के उनको बहुत अच्छा मैनर्स होता है, सब कुछ आता है उनको कैसे ट्रीट करना है, दे विल बी वेरी सॉफ्ट एंड ऑल, है कोई सेक्शन है। एंड प्लस सुनने में आया कि लाइक उसकी जो गर्लफ्रेंड है ना, तो उसका बर्थडे में लाइक जितना एज उसका हुआ है ना, उतना वो गिफ्ट दिया है। 25 है तो 25 गिफ्ट्स मेरे को किसी ने नहीं दिया, मुझे भी नहीं दिया है। एग्जैक्टली। एंड तो वो सुन के लगता है ना, एंड वो भी जानते हो कैसे किया है, लाइक किसी भी फैमिली को किसी को नहीं बताया है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए पार्टी दे रहा हूँ या फिर कुछ भी कर रहा हूँ, वो चुपचाप सब चीज़ किया है। या एंड उसकी फैमिली में मुझे तो एक गिफ्ट मिल जाए वो भी बड़ी बात है, नॉट इवन किडिंग, सेम ईयर। याद नहीं है कि मुझे नहीं बट लाइक सबसे पहली बात तो ठीक है ये कि उस लड़के को इतना पता है कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को देना क्या है, दैट इज द बिगेस्ट थिंग, ठीक है, क्योंकि एज अ देने का तो कोई भी कुछ भी दे देगा, ठीक है, लाइक मतलब इतना तुमने सोचा कि क्या देना है, क्या अच्छा रहेगा उसको। या दैट इज द बिग पॉइंट कि उसने मतलब सोच के 20 गिफ्ट्स किए हैं, ठीक है। लाइक अगर मैं बोल दूँ अपने बॉयफ्रेंड को कि मेरे बर्थडे में इतना तुम गिफ्ट दो, तो वो तो कुछ भी, वो तो पहले ब्लैंक हो जाएगा कि क्या दूँ बोल के, ठीक है। इतना साल हो गया, यस पक्का मारेगा मुझे। नहीं ये नॉर्मल है, क्योंकि बट मैं देखी हूँ मोस्टली बॉयज ब्लैंक ही रहते हैं, वो होता है ना 100 में 1, लाखों में 1, वो है बेसिकली वो, बिकॉज ही इज रियली गुड। तो वैसे ही हम लोग भी होंगे अगर हम लोग लड़के बनते हैं। तुम आशीर्वाद दो कि मुझे ऐसा लड़का मिला है नेक्स्ट टाइम। खुश रहो बस। ठीक है, लिटरली बिकॉज ऑब्वियसली मिलेगा तो दैट इज रियली गुड, बट अभी के बहुत कम चांस है। यस वेरी वेरी लेस। सो मुझे एक पूछना है कि हमने हमेशा देखा है कि लड़के हमेशा खड़े होके पी करते हैं। ऑब्वियसली मैं तो जरूर ट्राई करती हूँ बिकॉज दैट इज ट्राई करना पहाड़ के क्लिप से ना साइड में। हाँ मेरे दोस्त लोग उन्होंने बोला कि वो लोग शिमला नहीं, वो लोग शिलोंग गए हुए थे, 5 या 6 लड़के, उन्होंने बोला उन्होंने किया ये चीज़ किया और उनको बहुत मज़ा आया। वो बोल रहे थे कितना लिबरेटिंग है ये चीज़, मुझे वो फील करना है। मुझे तो नहीं पता बट ऑब्वियसली ये तो मैं भी ट्राई करना चाहूँगी, लाइक कहीं पे भी तुम, बट अच्छी बात नहीं है बिल्कुल भी, बस मुझे ऑब्वियसली अच्छी बात नहीं है, like as a hygiene and everything it's not good but not still good for environment. yeah but still I also want to really try that. yeah because that is literally as a woman it's very tough, so as a male जब हम लोग जैसे कि, और लड़कों का ब्लैडर भी छोटा होता है, ठीक है, तो हम लोग जब बस में जा रहे हैं, मतलब लड़के थोड़ी देर में वो लोग जाते रहते हैं, और ये भी है कि एक तो कि वो लोग कहीं पे भी कर सकते हैं, हम लोगों को रुकना पड़ता है, हम लोग को अगर पी करना भी हम लोग को बहुत वेट करना पड़ता है कि अगर किसी होटल में रुक गए हैं या कहीं एग्जैक्टली तो बहुत सोचना पड़ता है हम लोग। मैं तो कितने बार ऐसा रहता है 4 आवर्स में रुक के बैठी रहती हूँ, लाइक सोच रहे 4 आवर्स, दैट इज अ लॉट। मुझे लगता है कि लड़का होना बहुत कुछ में प्रिविलेज है, ऐसा लगता है। हाँ ऑब्वियसली उनका भी अपना टेंशन होता है, बट मुझे लगता है बहुत चीज़ों में। यस बिकॉज मैंने एक फॉरेन की लेडी है जिसने एक्सपेरिमेंट किया था, तो वो 1 ईयर एज अ मेल बन के रही थी, क्योंकि उसका लाइक फेस वगैरह सब चीज़ मेल जैसा था ना, इसलिए तो लाइक किसी को वो बताई नहीं कि हाँ मैं फीमेल हूँ, एंड सी एक्सपेरिमेंटेड 1 ईयर के लिए वो फीमेल बन के रही, मेल बन के रही। सी वॉज इन डिप्रेशन। क्यों? बिकॉज मेल पे बहुत ज़्यादा ही प्रेशर रहता है फॉर एवरीथिंग, ठीक है। लाइक अगर तुम एज अ फीमेल ठीक जाओगे बाहर कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में या फिर कुछ भी बेबी, ठीक है, तो लोग तुमसे आते हैं आके पूछेंगे अगर तुमको कुछ हुआ तो, बट एज अ मेल दे डोंट गिव अ फक। हाँ मेल और लड़कों को नॉर्मली सिखाया भी नहीं जाता कि उनको इमोशंस एक्सप्रेस करना है, और लड़कियों में क्या होता है ना कि मुझे अगर कुछ प्रॉब्लम है मैं इसके पास जाऊंगी, आई कैन क्राई इन फ्रंट ऑफ हर एंड इट विल बी नॉर्मल। बट लड़कों को क्या होता है कि लड़के कभी उनको अगर किसी उनके दोस्त के पास जाते भी कि मेरा ब्रेकअप हो गया, तो नॉर्मली वो लोग मजाक उड़ा देते हैं कुछ, तो नॉर्मली वो लोग इन जनरल इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। यस बट वो उनके लाइक नॉट, ये नहीं है कि उनको सिखाया जाता है, ऐसा नहीं है, उनके नेचर में भी रहता है लाइक। पर मुझे फिर भी लगता है कि पेरेंट्स कैसे ऑब्वियसली पेरेंट्स पे भी है, लाइक जैसे कि एज अ वो लोग बचपन से जब वो बड़े होते हैं तो उनको ये सिखाया जाता है कि तुम मेल हो, टफ रहो, तुमको रोना नहीं है। और कभी अगर कोई लड़का रो भी रहा है, छोटा बच्चा, तो उसको बोला जाता है तुम लड़के हो क्यों रो रहे हो। यस तो
रोने के ऊपर ये हो गया, बट तुमको अपना एक्सप्रेस करना है तो वो तो इंडियन फैमिली में वैसे भी नहीं है। तुम एज अ लड़की भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, एज अ लड़का भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते मुझे हो। एक इंसिडेंट बताना है, बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है, पर जैसे कि मैं लॉकडाउन में घर पे थी, मेरा भैया है, तो हम लोग जैसे डिनर कर रहे हैं साथ में सब लोग, तो किसी को नमक चाहिए था, तो सब लोग जस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं उठ के जाऊंगी, किसी ने ये नहीं सोचा कि मेरा भैया भी जा सकता है। मतलब इन जनरल हमारा माइंड ऐसा है कि हम जस्ट सोचते हैं कि जो भी किचन का काम है, कुछ भी काम है, तो लड़की उठ के जाएगी, चाहे वो मुझे, अगर मैं खा भी रही हूँ और मेरा भैया का खा के हो भी गया, फिर भी ऐसे दिमाग में पता नहीं क्यों, ये किसी ने किसी को बोला नहीं है, पर एक्सपेक्ट किया जाता है कि मैं उठ के जाऊँ। दैट्स ट्रू। लाइक सिर्फ वही नहीं है, ठीक है, एक और इंसिडेंट है जिसमें मुंबई में ऐसे ही बाहर स्ट्रीट्स पे लड़कों से पूछा गया कि तुम अपने फैमिली के पास रहना चाहोगे या फिर अपनी बीवी के घर में, ठीक है। तो मोस्टली लड़कों ने कहा कि मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहना चाहता हूँ, बिकॉज उन लोगों ने पाल पोस के बड़ा किया। एंड लड़कियों से पूछा गया तो वो लोग बोले कि ऑब्वियसली मैं अपने हस्बैंड के साथ रहूँगी, बिकॉज ये रीज़न नहीं था, ये सब के पीछे ना ये रीज़न नहीं था कि वो लोग वही सोचते हैं, ठीक है। ये था कि उनको ग्रूम किया गया है, ठीक है, बचपन से। लाइक मुझे भी बचपन से, जब मैं बच्ची थी तब से मुझे ये बोला गया है कि ये तुम्हारा घर नहीं है, ठीक है। लाइक इनडायरेक्टली नहीं बोला गया कि ये तुम्हारा घर नहीं है, बट इनडायरेक्टली बोला गया ऐसे ही होता है, हाँ, कि तुम अपने ससुराल जाओगे तो क्या करोगे, तुम अपने ससुराल जाओगे तो ऐसे ही उठोगे क्या। मतलब सब चीज में ये बोला जाता है कि ये तुम्हारा घर नहीं है। तो अब हम लोग के ब्रेन में तो वो हो गया ना कि हाँ ये हमारा घर है ही नहीं। लिटरली मुझे नहीं फील होता है, मैं लिटरली मैं घर जाती हूँ, मुझे बिल्कुल फील नहीं होता कि वो मेरा खुद का घर है। सेम है, कभी भी नहीं फील होता है। और नहीं पता मुझे अभी तक कहीं भी, हाँ मैं यहाँ पे अभी खुद से रह रही हूँ, फिर भी मुझे कभी ऐसा फील नहीं होता कि आई बिलोंग हियर। आई डोंट नो, मुझे कहीं पे भी फील नहीं होता, Same ना here. खुद के घर में ना रेंटेड अपार्टमेंट में। जब तक आई थिंक मैं खुद एक घर नहीं खरीद लेती, मुझे कभी नहीं फील हुआ कि मैं belong करती हूँ। मेरा क्या है कि ऑब्वियसली मुझे तो यहाँ पे ऑब्वियसली फील नहीं आता है कि ये मेरा घर है, बट एज अ अगर कोई बोले कि तुमको अपने घर जाके रहना है प्लस तुमको यहाँ पे रहना है, मैं हमेशा चूज करूंगी कि मैं अपने फ्लैट को चूज करूंगी। ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे Because that is अकेले my रह रहे हैं। comfort space। मुझे तो याद भी नहीं है, लास्ट में 1 साल हो गया मैं घर नहीं गई। ऐसा नहीं कि मैं घर वालों को मिस नहीं करती, मेरी मम्मी आई मेरे साथ रुकी 4 महीने 5 महीने। हाँ मैं अभी भी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे पेरेंट्स आके यहाँ पे रुके, पर मुझे वहाँ जाने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि वहाँ पे साथ इतने नोन लोग हैं और सब लोग यही बोलते रहते कि शादी कब करोगे, ये कब करोगे। और बचपन से ये भी मुझे बहुत सुनाया गया है, मेरी मम्मी ने नहीं, मेरी आई हैव द बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड, बट इन जनरल आसपास के लोग कि यही बोलते, क्योंकि मैं बचपन से पढ़ाई में अच्छी थी, तो वो मुझे बोलते थे तुम पढ़ाई में कितनी भी अच्छी हो जाओ, तुम चाहे कुछ भी नौकरी कर लो, तुम लाखों कमा लो, बट तुमको खाना बनाना आना चाहिए, क्योंकि लास्ट में जाके तुमको खाना तो बनाना ही पड़ेगा। ये मुझे लिटरली सिखाया गया। और जब मेरे भैया कभी ना, जब छोटे थे तो वो झाड़ू कर रहा था, ठीक है, तो पास के एक औरत बोलती है कि तुम लड़का हो बिल्कुल मत करो, ये बिल्कुल अच्छा नहीं होता, घर के मतलब घर में पैसा नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। लिटरली मेरे मतलब भैया वो सुन के बड़े हुए हैं, तो वो क्या सीखेंगे। एग्जैक्टली तो ये हम लोगों का ना लाइक इंडियन कल्चर बोलो या फिर ग्रूमिंग बोलो या फिर सोसाइटी बोलो, जो भी बोलो, ठीक है, लड़कों के दिमाग में ये डाला गया है कि तुमको घर का काम नहीं करना है, तुमको सिर्फ बाहर का काम करना है, और लड़कियों के दिमाग में ये डाला गया है कि ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा घर कोई और है, तो अपना देखते रहो, ठीक है। एंड प्लस ये भी चीज़ है ना कि लड़कियों को बोला जाता है ये तुम्हारा घर नहीं है, ठीक है, जब ससुराल जाती है तो वहाँ पे बोलते हैं ये भी तुम्हारा घर नहीं है, तो घर है कहाँ पे? कहीं पे भी नहीं है ना, वही। और ये स्टडी भी हुआ था कि मैरिड मैन आर द हैप्पीएस्ट एंड सिंगल वुमेन आर द हैप्पीएस्ट। यस आई नो, इसी वजह से। ये ऑब्वियसली अगर जैसे कि तुम ससुराल जाते हो तो वहाँ पे सासू अम्मा सर पे चढ़ी रहेगी, नाक की तरह बोलती रहेगी ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो। लाइक लड़कियों का क्या है, उनको अपने हिसाब से स्पेस डेकोरेट बोलो, अरेंज बोलो, जो भी बोलो, वो करना पड़ा, तभी जाके उनको फीलिंग आता है कि ये मेरा स्पेस है। अब तुम उसको वही चीज़ नहीं करने दोगे तो कहाँ से उसको फीलिंग मोस्टली आएगा? नहीं, बहुत अच्छे कोई घर होते हैं जिनका मदर इन लॉ वगैरह भी अच्छे हैं, तब तो हो जाता है, बट मैंने मोस्टली देखा है कि उनको बहुत अच्छा नहीं लगता ये बात कि हाँ स्ट्रगल करना पड़ता है। हाँ बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर वो खुद के हिसाब से कुछ चेंज भी करना चाहते हैं तो वो बोलेंगे कि हाँ ये तो बहुत चालू औरत है, सब कुछ चेंज करना चाहती है। Exactly. So being a male and female both are not so good.
मुझे लगता है दोनों का कुछ कुछ मेरिट एंड डिमेरिट है. हाँ, Like there is nothing दोनों like के लाइफ में स्ट्रगल होता है. Exactly. जैसे कि लड़कों के लाइफ में मुझे लगता है ये सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है कि वो कितना पैसा कमा रहा है, क्योंकि उनका सारा वर्थ, सारा सब कुछ उसी पे अटका हुआ है कि Yeah. अगर वो नहीं कमा रहा है तो कोई उसको पूछेगा तक नहीं. that's true. Very very true. So मतलब being a male there will be pressure of earning and being a female तो अलग ही है. मुझे प्रेशर क्या क्या फील होता है लड़कियों में ना, तुमको एक ब्यूटी स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, तुमको पढ़ाई मतलब कुछ नौकरी भी करना पड़ेगा आजकल के दिन में, और फिर तुमको घर का भी सारा काम आना चाहिए, और तुम अगर बच्चे पैदा करना चाहो ना चाहो फिर भी ये प्रेशर रहता है कि तुमको करना ही पड़ेगा. True. तो लड़कियों का भी बहुत अलग अलग है. तो अब ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ कि एज अ मेल मैं उठूंगी तो ऑब्वियसली मज़े तो मज़े आएंगे, बट उसके भी डिमेरिट्स हैं. लाइक एज अ लेट 20 हम लोगों को इतना तो आइडिया आ ही गया है कि कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है कि हाँ एज अ मेल देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रिविलेज, ऐसा कुछ नहीं है. बट स्टिल आई विल एंजॉय बीइंग अ मेल. कि चेंज या चेंज ऑफ सिनारियो. एंड ऑल्सो हमारे दिमाग में हमेशा ये हम लोग बहुत वो फील करते रहते हैं कि अनसेफ फील करते रहते हैं कहीं पे भी, तो मुझे लगता है कि एज अ मेल वो नहीं रहेगा. बट आजकल तो एज अ मेल भी अनसेफ है. नेक्स्ट क्वेश्चन. सारा हमने इतना बात किया ना, सारा क्वेश्चन कवर हो गया. देखो क्वेश्चन क्या ही रह गया. सो एक क्वेश्चन मेरा है कि अगर तुम एज अ मेल ऑब्वियसली लाइक आते हो तो तुम अपने आप को ग्रूमिंग एंड ये जैसे लोग रखते हैं ना कि बियर्ड रखते हैं, कोई कोई कम बियर्ड रखते हैं, ये छोटू सा गोटी बोलते हैं वो रखते हैं, या तो तुम एज अ ड्रेसअप क्या करोगे? एक तो प्लस ड्रेसिंग स्टाइल भी. एक तो बियर्ड रहेगा, आई लव बियर्ड, एंड आई विल वेयर समथिंग विच इज बैगी, like baggy pants or something, and like shirt, I will wear lots of shirts. Of course, मतलब मुझे तो लिटरली बैगी जो पैंट्स एंड शर्ट है वो बहुत अच्छा लगता है लड़कों पे. एंड एज अ बियर्ड, फॉर बियर्ड तो वो डिपेंड करता है कि मेरा फेस कैसा दिखेगा. I don't care, I need lots of beard. आई डोंट थिंक सो. मैं बेसिकली वो देखूंगी कि एज अ बियर्ड मैं अच्छी लग रही हूँ कि नहीं लग रही हूँ, फिर जाके या अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं. इट डिपेंड्स कि अगर मेरे पे अच्छा लग रहा है तो मैं बियर्ड रखूंगी, नहीं तो नहीं रखूंगी. बिकॉज बियर्ड में बहुत ज़्यादा ही ग्रूमिंग उसमें जाता है कि लाइक मेंटेनेंस इज वेरी हार्ड. दिन के लिए रहूंगी तो एक दिन में बियर्ड नहीं आएगा. आई होप कि मेरा बियर्ड हो, जब मैं लड़का बनूँ तब बियर्ड के साथ बनूँ. और प्लस उसके बाद से बालों का तो मैं सोच रही थी, बालों को मैं मोस्टली वो जो कर्ली बाल्स रहते हैं ना, इट विल लुक सो गुड. लाइक एक चीज़ है, जिसके भी ये स्ट्रेट बाल है ना वो ऑब्सेस्ड रहते हैं कर्ली से, जिसके कर्ली है वो रहते हैं स्ट्रेट से. पता नहीं कोई कोई लड़के उनके बाल कर्ली रहते हैं और वो स्ट्रेट करा लेते हैं, इतने गंदे दिखते हैं. Exactly. गाइस कर्ली बाल बहुत अच्छे लगते हैं. हम स्ट्रेट बालों वाली से पूछो कर्ली हम लोग को खुद को भी मतलब बाल कर्ली करने में बहुत मजा आता है. हम लोग सोच रहे कि फिर से ट्राई करें, बट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. भाई गरीब होने का यही होता है. तुम गरीब हो, बट लाइक इट विल कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, जो कि वर्थ नहीं लगता है कि उतना स्पेंड करूँ मैं सिर्फ एक थोड़ी देर के लिए कर्ल्स के लिए. लाइक परमानेंट अगर रहता तो मैं ज़रूर कराती, बट वो भी अच्छा सैलून ढूंढना इज़ अ टफ जॉब. नहीं तो पता नहीं मुझे इंडिया में कौन पॉम करता है, मुझे आइडिया. एग्जैक्टली लाइक मैं जाऊँ पम्प कराने और पता चला कि मेरे बाल ही सारे निकल गए. सोचो क्या होगा. तो उससे अच्छा है कि जैसा है वैसा ही ठीक है, इसलिए मैं जल्दी नहीं जाती हूँ. हम दोनों ही पता नहीं क्यों बाल में एक्सपेरिमेंट बिल्कुल नहीं करते. हम ना कलर करते हैं ना कुछ नहीं करते हम लोग. मैं तो इसलिए नहीं करती हूँ बिकॉज मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, इसलिए लाइक हेयर फॉल इज. मैं बैंगलोर में हूँ और पानी इतना खराब है यहाँ का. यस, हेयर फॉल इज अ लॉट. अब ऑलरेडी जो बाल झड़ रहे हैं उसमें मैं और कुछ करा के आधे कर लूँ, क्या ही मतलब है. जो भी थोड़े बहुत बाल है मैं उसको और खोना नहीं चाहती हूँ. सो आई डोंट प्रेफर पर्म्स. अगर मैं रहती ना कोरिया में तो मैं कंफर्म कराती बिकॉज दे आर सो गुड. तुमने मुझे एक इन्फ्लुएंसर बोला था ना कि उसने कराया है, वो इतनी सुंदर लगती है. या शी लुक सो गुड. लाइक उसके स्ट्रेट बाल थे, शी वाज लुकिंग एवरेज. वंस शी डिड कर्ल्स शी वाज लुकिंग टॉप नॉच. या लाइक उसने इवन बैंग्स भी कराया है. हाँ उस पर बहुत सुंदर लग रहे थे, लेकिन मेरे पे बैंग्स बहुत खराब दिखते हैं क्योंकि मेरा फेस शेप ऐसा है ना. बट उसको कर्ल्स एंड एवरीथिंग उस पर तो वो सुंदर भी बहुत है. बट उसको स्ट्रेट बालों में देखना, ठीक है. तो स्ट्रेट बालों में शी वाज लुकिंग एवरेज एशियन वुमन, ठीक है. बट जहाँ उसने पर्म्स कराया शी वाज लुकिंग
मॉडल. Oh, nice. या ओके ठीक है, मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी तुमको. तुम अगर लड़का हो, तुम एज अ गाय सोचना कि तुम क्या करना प्रेफर करोगे एज अ गाय. ओके, बियर्ड और एब्स. एब्स. ओके, जिम और गेमिंग. जिम. बॉक्सर और ब्रीफ्स. बॉक्सर. ओके, आई थिंक बॉक्सर ये वाला है ना, बॉक्सर होता है इतना हाँ. तक का. शॉर्ट्स टाइप. हाँ हाँ. फर्स्ट थिंग यू वुड गूगल एज अ गाय. ओह दैट इज अ टफ क्वेश्चन. हाउ टू पी. नहीं ऑब्वियसली वो तो मुझे पता है कैसे करना है. मुझे नहीं पता है. इवन दो आई एम नॉट अ गाय बट आई नो. फर्स्ट गूगल. नो आइडिया ब्रो. ओके, या नाइट आउट विथ बॉयज और नेटफ्लिक्स सोलो. नाइट आउट. Okay. Would you flirt with 3 girls in one night? आई डोंट थिंक सो. Okay. Would you cry in front of friends or never? मैं ऐसे भी नहीं करती हूँ. हाँ ये रोती एज अ गर्ल आई डोंट क्राई इन फ्रंट ऑफ फ्रेंड्स. तो एज अ बॉय तो आई डोंट थिंक मैं कभी करूँगी. Would you ever do skincare as a guy? Yes, skin care is a must. Even if you are a guy, boy, anything, lady, anything, like you have to do it. Yeah. मेरा भी फर्स्ट क्वेश्चन है. मोटू, ओए, आजा. फायर. ये आ गया. ओह अच्छा बच्चा. चलो फर्स्ट क्वेश्चन है. Okay. What kind of player would you be? Loyal or flirt? Player. Loyal boyfriend, like player in the sense कि as a boyfriend. Oh, I'll be loyal. Flirt नहीं होगे. नहीं. ठीक है. And would you actually slide into DMs? If yes, what's your first line? What's your first line? Oh, that is tough. Yeah. I will. If I like someone, I will slide into DM. First line क्या रहेगा? You are very pretty. I want to take you on a date. पहले ही भाग जाएगी. पहले ही फुर्सत में ब्लॉक कर देगी लड़की. Would you rather have apps or luxury cars? Luxury car. तो मैं भी बोली थी अगर मुझे भी कार्स एंड एप्स में अगर क्वेश्चन मतलब ऑप्शन मिलता तो मैं कार्स सेलेक्ट करती. बेच के पैसा मिलता ना. Apps तो कभी भी बना सकते हैं. इसमें तुम एकदम ऑनेस्ट होना. Would you cat call on a girl? बोलते हैं ना पीछे से कि ओ बहुत सुंदर लग रही है, सेक्सी लग रही है. Cat calling. Okay. No, I will not cat call. That is not good, and you should not do. कैट कॉल के बदले में तुम डायरेक्ट जाके बोल दो ना कि you're looking so pretty. Yeah, I will compliment. Yeah. Yeah. Would you go for a older woman or a younger? Older. ये क्यों? I don't know. कुछ तो रीजन होगा. I don't know. I just felt like saying that. Okay. ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है. What is the most red flag thing you will do as a guy? बहुत सोचना पड़ रहा है. Help करो. Red flag. Help. I will be too emotionally attached. But अगर मैं loyal girlfriend हूँ then I will like it. It's not a red flag. Oh, I will be very possessive. That also is a good. No. That is a red flag. If you are too possessive, that is a super duper red flag. Like positive in the sense कि तुम उसके हर एक चीज़ में नाक घुसेड़ के रखे हो या फिर कैसे? नहीं, इन जनरल भी मतलब मैं इतना ज़्यादा भी टॉक्सिक नहीं होंगी, पर मतलब मुझे लगता है कि आई विल बी पॉजिटिव. एंड इन जनरल रिलेशनशिप में अगर यू आर पॉजिटिव इट इज़ नॉट गुड. फॉर सर्टेन टाइम इट कैन बी, बट फॉर तो तुम मुझे ये बताओ पॉजिटिव कैसे रहोगे? लाइक कि तुम उसका कॉल. आई वांट टू बी विथ हर ऑल द टाइम. That is fine. No, not fine. It's fine. She wants to do some things individually also. No, she can. जरूरी नहीं है. If I am in love, then I don't have any problem. No, that is a red flag for a lot of people, actually. Okay, but for me it's a good thing because I also want very positive people. Exactly. I like positive. I like who are very into me, obsessed. I like that kind of guy. तो वही तो मैं बोल रही हूँ ना. But not everybody doesn't like that.
मुझे भी we ऐसे are अच्छा लगता है। crazy people, so we are red flag actually. That's why we like red flag. It is in generally possessiveness and obsessiveness is a red flag. It's not a very good quality to have. You should like trust your partner and this and that. No. तो उसमें तो ट्रस्ट रहेगा, पॉजिटिव वो देखो उस लेवल में होगा कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, नहीं मुझे नहीं अभी जाने का मन कर रहा है, मुझे तुमको छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल वो लड़की बोल रही है कि मुझे अपने दोस्तों से मिलने जाना है और लड़का बोल रहा है कि नहीं मुझे तो तुम्हारे साथ ही टाइम स्पेंड करना है। हाँ, इन दैट वे। यस। अभी समझ में आया। दैट इज अ रेड फ्लैग। नो, हाँ, कि अगर लाइक तो उसका मतलब खुद का तो लाइफ ही नहीं हुआ ना, खुद का इंडिविजुअलिटी हो गया ना। यस दैट इज ट्रू। उस मामले में तो होगा कि थोड़ा तो स्पेस चाहिए। यस। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। लाइक हम लोगों को लगा कि मोस्टली हम लोग गाइस के ऊपर बात करेंगे कि कैसा लगेगा हम लोगों को एज अ गाय बन के, बट हम लोगों ने सारी चीज़ों के ऊपर बात कर ली। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय। बाय।